हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक फॉर यू। 2-3 दिन से क्लास नहीं आ रही है उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, तो आज से कंटिन्यू करेंगे वापस, है ना। तो हमने पिछले चैप्टर्स में मतलब पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया, सारे ग्राफ्स पढ़ लिए ऑलमोस्ट। अब क्या बाकी है, केवल हमारे 2-3 छोटे मोटे ग्राफ बाकी है। इसको खत्म करके ग्राफ्स का पोर्शन खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास से इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन खत्म। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स अपना इतना ही है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद वेक्टर्स, फिर यूनिट डायमेंशन, फिर 1D, फिर 2D। मुझे पता है थोड़ा सा पीछे चल रहा है अपना कोर्स, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एकदम अच्छे से समझ में आए तुम्हें। ठीक है, अगले साल भी कोई बच्चा इसको देखे ना तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। तो आज क्या पढ़ना है हमें, आज हमें छोटे मोटे 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं e की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा। e की पावर x क्या है, तो y इज इक्वल टू, सपोज तुम्हें दे रखा है e की पावर x, इसका ग्राफ बनाना। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये e है क्या, पहले e को तो समझे, e है क्या। तो e है 2.781 ऐसे ऐसे डैश 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 अप्रोक्स, जितना मुझे याद है इतना ही है, और तुम गूगल करके देख लेना। लगभग इतनी वैल्यू आती है। ये एक वैल्यू है जिसका कोई एंड नहीं है, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू यानी 2.71 के आसपास हम मान सकते हैं, इतनी वैल्यू है। उसकी पावर x है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 2 की पावर x का ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, फिर e की पावर x का तो समझ में आ ही जाएगा। 2 की पावर x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, 2 की पावर x का ग्राफ बनाने के लिए वही 10th क्लास में जो पढ़ रखा है उसी मेथड से x की वैल्यू रखते जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू क्या क्या है, तो इस साइड रख रहा हूं मैं x की वैल्यू, इस साइड रख रहा हूं y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 रखो तो 2 की पावर 0, x 0 रख रहा हूं, x 0 रख रहा हूं तो y कितना आ रहा है 1। 2 की पावर 0 1 ही तो होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो तो 1 आता है। 1 कैसे आता है ये भी देख लो। सपोज कोई भी नंबर है a, उसकी पावर 0, ये 1 है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करना एकदम आसान है, क्या मैं 0 को n-n लिख दूं। ठीक है, और इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, मुझे प्रूव करना है कि ये 1 है। कैसे प्रूव करूंगा, 1 की पावर n, ठीक है, n-n 0 हो जाएगा। अब मुझे पता है माइनस में होती है तो पावर कैसे लिख सकते हैं, -n लिख सकते हैं ना। बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दो, वापस ऐड कर दिया। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 की पावर n अपॉन, जब पावर नीचे जाती है तो नेगेटिव इसमें हो जाता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव में, तो ये वाला नेगेटिव में हो गया। और हमें पता है ये कट के 1 आने वाला है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1। आ गया समझ में। तो एक वैल्यू हमने रख दी, दूसरी वैल्यू क्या 1 रखे, 1 रखने पे कितना आएगा, 1 रखो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 रखने पे 4, 3 रखने पे 8, 4 रखने पे 16, 5 रखने पे 32। ठीक है, अभी तो हमने 0 रखा है, क्या हम 0 से पीछे की वैल्यूज रख सकते हैं, यानी -1 रख रहा हूं। -1 रखते ही क्या हो गया, ये हाफ नीचे आता है ना, नीचे आएगा मतलब मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस की पावर 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना आ गया 2। अब क्या करूंगा -2 रख रहा हूं, -2 रखने पे क्या आएगा, यानी 1/4, ये कितना हो गया पॉइंट, कितना आ गया 0.25, यानी कम आ रहा है। और थोड़ा आइडिया लग रहा है, देखो नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूं लेकिन आंसर अभी भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और कम करूंगा तो और कम मिलेगी मुझे, यही है ना। तो इसको रख के देखते हैं, ये तो कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गए मेरे को, 0,1, 1,2, 2,4, 3,8, 0.25। ठीक है 25, इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ये अपनी y एक्सिस, ये अपनी x एक्सिस रखो, 0 पे 1 आना चाहिए, तो 0,1 ये एक पॉइंट मिल गया, फिर 1,2, 1,2, चलो इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ना, 0 पे 1 मतलब यहाँ मिल गया, फिर 1 पे 2 यहाँ मिल गया, 2 पे 4 यानी थोड़ा और ऊपर मिल गया,
4 पे 16 यानी और ऊपर मिल गया, 5 पे 32। अब तो अपना बोर्ड गायब है ना, इतना ही रखते हैं। -1 यानी पीछे -1 पे कितना आ रहा है 2, -1 पे हाफ 0.5 आ रहा है ना, कम आ रहा है, यानी पहले 1 आया था ना उससे कम आएगा, यहाँ कहीं आएगा। और रखने पे और कम, तो थोड़ा आइडिया लग रहा है, पीछे रखने पे और भी कम आएगा। तो ये ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे, है ना, मतलब ऐसे जा रहा है। आ गया समझ में? तो इन जनरल एकदम सिंप्लीफाई वे में लिखूंगा इसको, ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है ना, 2 की पावर x का, जहां पे तुम देखो 1 रखने पे 2, हाँ x की वैल्यू 1 रखने पे वही नंबर आ जाएगा, हाँ ये तो सबको पता है, x की वैल्यू 1 रखने पे वही नंबर आ जाएगा, सही बात है। वैसे ही अगर e की पावर x का ग्राफ बनाऊं मैं, तो लगभग वैल्यूज ऐसी कोई आएगी, बस क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 1 रखने पे क्या आना चाहिए, e। आगे समझ में? तो इसके करस्पॉन्डिंग बनाऊंगा तो ऐसा ही कोई ग्राफ बनेगा, यानी x इज इक्वल टू 1 रखने पे e कितना है 2.7, यानी जितना पहले आ रहा था ना उससे थोड़ा ऊपर बन जाएगा ये ग्राफ, यानी e की पावर x का ग्राफ ये ऐसा कोई बन गया, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यूज रख के देखी, 2 की पावर x का रखा तो हमें समझ में आ गया, उसी के करस्पॉन्डिंग हमने e की पावर x का समझ लिया। आ गया समझ में? तो e की पावर x का ग्राफ समझ में आया अच्छे से। अब समझेंगे हम ln x का ग्राफ, ठीक है। ln x है क्या, पहले तो वो थोड़ा सा देखते हैं, रिकैप करेंगे उसको अच्छे से, फिर बाद में देखते हैं ln x का ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब ln x का ग्राफ, तो मुझे ग्राफ बनाना है सपोज y इज इक्वल टू ln x। अब ln x में ln x क्या होता है ना, ये log होता है, log बेस e x, ठीक है। अब ये e क्या है, वही जो नंबर है, ये है तुम्हारा y, और ये जो पूरा है ना इसको शॉर्ट में बोलते हैं ln, यानी कभी भी ln दिख जाए तुम्हें तो इसका मतलब log ही है, लेकिन बेस में क्या है e। आ गया समझ में? और डायरेक्ट log दिखे, जो कि तुम्हारे मोस्टली केमिस्ट्री में दिखेगा, तो इसका मतलब इसके बेस में कितना है 10। आ गया समझ में? मानते हैं कि हाँ लगभग log लिख रखा है तो बेस में 10 है, और ln लिख रखा है मतलब बेस में e है पहले से, ठीक है। अब ये log क्या होता है क्या नहीं होता, तो थोड़ा सा आइडिया देख लो, जैसे क्या है 2 बेस 8, तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर क्या रखूं कि आंसर 8 आ जाए, 2 की पावर क्या रखूं कि आंसर 8 आ जाए, 3, सिंपल एकदम, ठीक है। ऐसे ही 3 की पावर क्या रखूं कि आंसर 27 आ जाए, 3। ऐसे ही 4 की पावर क्या रखूं कि आंसर 16 आ जाए, 2। यानी जो मैं लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं 4 की पावर क्या रखूं कि आंसर 16 आ जाए, इस पूरे का जो आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, log का आंसर होगा। यानी log जो बता रहा है, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं 2 की पावर क्या रखूं, देखो ये नीचे क्या है बेस है, यहां भी बेस है, 2 की पावर क्या रखूं कि आंसर मेरा कितना आ जाए 8, ठीक है। तो log जो है ये पूरा log ये किसका आंसर देगा, पावर का, है ना। ये क्या है मेरा पावर है, ये पूरा नंबर एक पावर को डिनोट कर रहा है, तो ये भी तो पावर है क्योंकि आपस में क्या है इक्वल। ये बेस है और ये तुम्हारा आंसर है जो फाइनल आंसर आता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो वही क्या होगा e की पावर मतलब log, पहले तो इसको पूरा लिखो e की पावर x, वही x की वैल्यू रख के देखते हैं, तो x की वैल्यू रख के देखते हैं, y की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, हम ये जो इनपुट है ये कुछ भी नहीं रख सकते, और रखेंगे तो हम सोच के देखेंगे, अच्छा फिर ई में दिक्कत आती है, ये 2.7 कुछ वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग रख नहीं पाएंगे। जैसे मैं इसको अप्रोक्स 2 मानता हूं, है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा अच्छा कि 2 की पावर क्या रखूं, जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूं, है ना, तो मैं बोलूंगा 2 की पावर क्या रखूं कि आंसर 1 आना चाहिए 0, 2 की पावर क्या रखूं कि आंसर 2 आना चाहिए 1, 2 की पावर क्या रखूं कि आंसर 3 आना चाहिए, क्योंकि मैं इनपुट रख रहा हूं, पहले x की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। 2 तक काम ठीक था, 3 जैसे ही रखता हूं ना वहां दिक्कत आ गई, 2 की वैल्यू क्या रखूं 2 की पावर क्या रखूं कि आंसर 3 आ जाए, तो अप्रोक्स समथिंग कुछ आएगा, उसको एज्यूम कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर ये हमें नॉर्मल वे में दिखे, अगर इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले तो अपना काम आसान है,
ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका भी मैंने तुम्हें बता रखा है पहले। कैसे बता रखा है? तो अगर लॉग की क्लास तुमने नहीं देखी है ना, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अच्छे से देख लेना, है ना। तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? ठीक है, अगर लॉग को तुम्हें कन्वर्ट करना है, ये क्या बोलेगा कि अच्छा लॉग को तुम्हें फ्री करना है तो बेझिझक करो, लॉग को उठा दो एक साइड से, है ना। लॉग को उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ये जो बेस है इसको इसका बेस बना दो। लॉग को हटाना है, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जो बेस है इसको इसका बेस बना दो। तो इसको लॉग को फ्री किया, ये आ गया, और ई की पावर में क्या आ गया? भाई, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 5, है ना। अब क्या करना है? अगर इसको हटाना है, लॉग को हटाना है, हटाओ, बस इसको इसका बेस बना दो, 2 की पावर 5। आगे समझ में? जैसे ये x था, सपोज x था, है ना। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी कि x क्या आना चाहिए मेरा, ठीक है। उसको कैसे करेंगे? x को रखना है, x अब x इज इक्वल टू कुछ रखना पड़ेगा ना हमें, तभी तो वैल्यू बता पाएंगे। तो x को फ्री कर दिया, लॉग को उठाना हटाओ, लेकिन इस साइड ले जाके इसकी पावर बना दो, बना दी पावर, तो इस 2 को इसकी पावर, तो ये जो आंसर आया कितना आएगा? ये 32 आ जाएगा क्या? हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 32। तो वही देखो, इससे भी सेटिस्फाई हो रहा है। 2 की पावर क्या रखो कि आंसर 32 आ जाए, 5 रखने पे आएगा, हाँ, उससे भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। इसका आंसर निकालो, चाहे से इसका आंसर निकालो, इक्वेशन तो एक ही है, थोड़ा सा कन्वर्ट किया है, आगे पीछे किया है, ग्राफ तो एक ही बनेगा। हम ग्राफ बनाएंगे इसका, लेकिन यूज इसका करेंगे, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे कुछ ना कुछ, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी, फिर पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो हमें अच्छे से आता है, ठीक है। तो बना के देखते हैं, फिर इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखो, y x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आई? इसको लगभग 2 मान लो, है ना। तो इसको 2 की पावर y जैसा देखेंगे। y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू कितनी आई? 1, y की वैल्यू कितनी रखी? 1, तो ये कितना आ गया? 2, इसको रखो 2, ये कितना आ गया? 4, ये 3, ये 9, ये कितना आ गया? 4, ये 16, ठीक है। अब माइनस में भी रख के देख लेते हैं, तो -1 रखो, -1 ये नीचे आके 0.5, ठीक है। ये -2 रखो, 0.25, ये थोड़ी देर पहले ही किया था ना हमने, बस यहाँ पे फर्क ये आ गया, पहले जो x की तरफ आ रहा था वो y की तरफ आ गया, तो जो y की तरफ आ गया वो x की तरफ आ गया, है ना। इंटरचेंज हो गई चीजें। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? वही रख के देखो, इन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करो, 1,0, 1,0, यानी एक तो ये मिल गया, 2,1, 2,1, एक ये मिल गया, 9,3, यानी यहाँ, फिर क्या आ गया? 16,4, यानी यहाँ आ गया, ठीक है। अब -1, यानी नीचे y की वैल्यू -1, 0.5, यानी थोड़ा सा पास में, यानी यहाँ कहीं, फिर -2, 0.5, थोड़ा लग रहा है। अब देखो किसकी तरफ वैल्यू रखते जा रहे हैं हम y की वैल्यू रखते जा रहे हैं, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, y की तरफ, है ना। अगर x की वैल्यू रखते हैं तो इस तरफ जाते हैं, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। और अब वैल्यू किसकी रख रहे हैं हम? y की वैल्यू, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, तो कर लेंगे, उसमें क्या है, ये पॉइंट को कनेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो ln, ये जो ग्राफ था ये किसका आया? ln x का। तो y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ ऐसा कोई आ गया, है ना। आगे समझ में, मतलब इस तरीके से। और यहाँ पे एक चीज क्या है, ये जो इनपुट है, यानी जो x है तुम्हारा, y इज इक्वल टू ln x, इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है कि x तुम्हारा क्या नहीं हो सकता? x तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो x तुम्हारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। यानी x में क्या क्या इंक्लूड नहीं है? नेगेटिव नंबर नहीं है, और जीरो भी है क्या? जीरो नहीं है। यहाँ पे देखो, ये कभी भी नहीं हो सकता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। कैसे नहीं है? 2 की पावर कुछ भी रखो, है ना, 2 की पावर में कुछ भी रखो, कभी जीरो आएगा ही नहीं। 2 की पावर में चाहे से कोई नेगेटिव नंबर रखो, चाहे से कोई पॉजिटिव नंबर रखो,
है ना, चाहे इसे 0 भी रख लो, इन तीनों केसेस में 0 मेरा आंसर कभी नहीं होने वाला। आ गया समझ में? तो कौन कौन सा इनपुट, इसको इनपुट क्यों बोल रहा हूं मैं, फंक्शन अगर तुमने पढ़ा है ना, तो लॉग के बारे में मैंने अच्छे से बताया तुम्हें, लॉग में भी बताया और फंक्शन में भी बताया कि ये एक फंक्शन की तरह है ना, जिसमें इनपुट यहां देते हैं और ये पूरा क्या है, आउटपुट, यानी इनपुट यहां देंगे और ये पूरा क्या है, आउटपुट। यही समझाया था। इस इनपुट के अंदर क्या क्या अलाउ नहीं है, 0 अलाउ नहीं है और कोई भी नेगेटिव नंबर। इस ग्राफ से ही समझ में आ गया, ठीक है। और बाकी तुम्हें अच्छे से समझ में आ ही गया। तो दो ग्राफ पढ़ लिए, ln x का और e की पावर x का, ठीक है। अब इन दोनों में एक कॉमन चीज बताता हूं, अच्छी चीजें, है ना। ये ln x का तुम्हारा ग्राफ और ये क्या है, e की पावर x का, ये e की पावर x का और ये ln x का ग्राफ, y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू ln x, ठीक है। ये जो ग्राफ है तुम्हारी y इज इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, है ना, स्ट्रेट लाइन। अब तुम्हें अच्छे से आता है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर तुम्हें समझ में नहीं आता। y इज इक्वल टू, इसका स्लोप 1 है, ये बिल्कुल सेंटर से जा रही है, इसका इंटरसेप्ट 0 है, ठीक है। इसके अबाउट अगर इसको मैं एक मिरर मानूं, है ना, मिरर, तो इसकी जो इमेज है इस तरफ है, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है। प्लेन मिरर में इमेज बनाते हैं ना, जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है। ए की इमेज यहाँ कैसे दिखेगी, इधर ऐसी, और बी की इमेज कैसे दिखेगी, ऐसे ही दिखेगी। तो इसकी इमेज लग रही है, आगे समझ में। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी आई कहां से, देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसको कन्वर्ट किया था हमने कैसे, इसको कन्वर्ट किया था log e x इज इक्वल टू वाई, तो इसको कन्वर्ट कैसे किया था हमने, यहां से log उठाया था x इज इक्वल टू e की पावर y। तो ये ग्राफ किसका है, x इज इक्वल टू e की पावर y, और ये किसका है, y इज इक्वल टू e की पावर x, नहीं ये है तुम्हारा x इज इक्वल टू e की पावर i। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इसको कन्वर्ट कर लिया, ये किसका है, e की पावर x का ग्राफ, ठीक है। इन दोनों में मुझे क्या फर्क लग रहा है, इस इक्वेशन में, है ना, और इस इक्वेशन में, इन दोनों में क्या फर्क लग रहा है कि x की जगह y आ गया और y की जगह x आ गया, तो x इज इक्वल टू वाई, है ना, इंटरचेंज हो गए ना। इस लाइन का अबाउट ये मिरर जैसा दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है, ठीक है। मैथ वाले इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो तुम बायोलॉजी से हो तो अगर थोड़ा सा मैथ में मजा आ रहा है इस टॉपिक में तो ठीक है, बाकी अगर ऊपर से भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की जो 3 ग्राफ है वो मैं एक अगले लेक्चर में तुम्हें बता दूंगा ना, छोटा सा ही वीडियो ही है, कोई लेक्चर नहीं बना, ठीक है। तो अगले अगले लेक्चर में ये 3 ग्राफ जो है ना उसको अच्छे से देखेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।